हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, टू डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। अब सोडियम लाइट दैट मीन्स हमें एक लैंप कंसिडर करना पड़ेगा, उसके अंदर सोडियम है, और वो लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है वो हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये आपके पास सोडियम लैंप है, इसमें सोडियम वेपर स्टेट में हम लेके आते हैं और फिर डी एक्साइट होता है, तो फिर अपनी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो रेडिएशन एमिट करता है और विजिबल पोर्शन में पर्टिकुलरली येलो लाइट एमिट करता है। लेकिन उसकी वेवलेंथ क्या है, दैट इज टू बी डिटरमिन्ड। तो ये आपके पास जो लैंप है, ये सामने जो लैंप नजर आ रहा है, इसी की जो लाइट निकल के आ रही है, और ये किसकी वजह से आ रही है, बिकॉज ऑफ द सोडियम वेपर्स। इसी की हमें क्या डिटरमिन करनी है, वेवलेंथ। अब इसको मैं बंद कर रहा हूं, इसको हमने क्लोज कर दिया, दिस इज सोडियम लैंप। अब इसको पावर सप्लाई हम कैसे दे रहे हैं, इसको डायरेक्टली हम 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं दे रहे हैं, माइंड इट। अगर हम इसको डायरेक्टली 220 वोल्ट का सप्लाई दे देंगे तो ये खराब हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ये पहले एक ट्रांसफॉर्मर पर लेके आ रहे हैं, सोडियम वेपर ट्रांसफॉर्मर ऐसे लिखा है, और उसकी जो पावर है दैट इज 35 वॉट, 35 वॉट। और इस ट्रांसफॉर्मर का जो ये आउटपुट है, ये इस ब्लैक शू से, इसका आउटपुट ये इनपुट बनेगा किसका, हमारे सोडियम लैंप का, और फिर जाके सोडियम लैंप हम जला रहे हैं। तो ये कनेक्टेड जो पार्ट मैंने बीच में बताया, ये आपको दिमाग में जरूर रखना है। और अब अगर देखें तो हमने सोडियम लैंप के लिए यहां सोडियम लैंप से जो लाइट आ रही है, ये पर्टिकुलर एक स्लिट बना के रखी है। इसकी हाइट को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहां से अगर हम स्क्रू को ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे अगर करें तो ये लाइट की एडजस्टमेंट भी हम कर सकते हैं कि किस पोर्शन से मुझे लाइट चाहिए। तो मैंने इसको इस पोर्शन पर ठीक है रख दिया, या स्क्रू टाइट भी कर दिया। यहां से इस स्लिट से लाइट सामने आ रही है, और इसके सामने हम क्या रख देंगे, हम रख देंगे कॉन्वेक्स लेंस। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस रेज को पैरेलल कर देगा। ठीक है, अगर ये सोडियम लैंप जो सोर्स है, अगर ये फोकस पर है तो ये रेज को पैरेलल कर देगा। तो इसका मेन काम क्या है, रेज को पैरेलल करना। अगर मैं इसको यहां बताना चाहूं तो इस तरीके से आपके पास क्या है, लेंस है, और यहां से सोडियम लैंप से लाइट आ रही है, और वो रेज क्या बन रही है, पैरेलल बन रही है। अब ये पैरेलल सेट ऑफ रेज किसके ऊपर आप इंसिडेंट कर रहे हो, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। चलो, ये आपके पास सिंपल ग्लास प्लेट है, सिंपल ग्लास प्लेट, और ऑलरेडी हमने इसको 45 के एंगल पर एडजस्ट करके रखा है। इसको आप ग्लास प्लेट को सीधा इसमें, इसका जो कट दे रखा है अंदर वो 45 डिग्री पर है। तो हम इसमें अगर इसको इंसर्ट कर दें तो ये ग्लास प्लेट जो है सिंपल, वो 45 डिग्री पर आ जाती है, और इसको हम फिर यहां रखेंगे सामने, माइंड इट। इसको इस तरीके से रखना है, और जब इसको हम इसको सामने रखेंगे तो जो लाइट जो हम अभी कंसिडर कर रहे थे, जो लेंस के सामने ये पैरेलल रेज आ रही है, सबसे पहले इस ग्लास प्लेट के ऊपर पड़ेंगे, और ग्लास प्लेट के ऊपर रखने के बाद नीचे हमने ये हमारा ये सिस्टम रखा हुआ है। अब ये सिस्टम को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो क्या चीज है। इस सिस्टम में हमारे पास एक है कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक साइड उसकी प्लेन है और एक साइड उसकी कॉन्वेक्स है, और उसके नीचे हमने रखा है एक सिंपल प्लेन ग्लास। ठीक है, तो ये जैसे है आपके पास, बिल्कुल मैंने अलग से ये कंसिडर करके रखा है। तो इनमें से एक प्लेन है, वो कैसे आप डिटरमिन कर सकते हो, आप इसको सिंपल एक प्लेन सरफेस के ऊपर रोटेट करके देखिए। ये ढंग से अगर रोटेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये जो इसका सरफेस है वो फ्लैट है। अगर दूसरी साइड करके देखेंगे तब भी ढंग से अगर रोटेट नहीं हो रहा है, तब भी इसका सरफेस क्या है, दैट इज फ्लैट। फिर हम दूसरे को देखें, अगर ये दोनों सरफेसेस फ्लैट हैं तो इसका मतलब है दिस इज प्लेन ग्लास। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इट्स अ प्लेन ग्लास। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों सरफेसेस के ऊपर ये आराम से नहीं घूम रहा है। अगर इसका कर्वेचर ऐसा होगा तो आराम से ये घूम पाएगा, रोटेट कर पाएगा। तो ये यहां अगर करें तो ये भी ढंग से नहीं हो रहा। ठीक है, और एक हिस्से पर ठीक है ये आराम से घूमना शुरू कर देगी, देखिए घूमना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है इसका ये वाला सरफेस क्या है, वो कॉन्वेक्स है नीचे से, और इस
कॉन्वेक्स वाले पार्ट को हम प्लेन के ऊपर रख देंगे तो हमें एक क्या होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स वाले पार्ट को रखना है, राइट। तो इन दोनों के बीच में एक एयर की फिल्म ट्रैप हो जाएगी, इन दोनों के बीच में। ये प्लेनो कॉन्वेक्स है और ये प्लेन है। तो कैसे दिखेगा, अगर मैं इसको देखूं, बहुत पतली सी फिल्म इसमें ट्रैप होगी। तो किसकी, एयर की। तो एक आपने क्या कंसिडर किया, एक कंसिडर किया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रादर ग्लास, और एक आपके पास प्लेन ग्लास, और यहां एयर क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। और इस सारे सिस्टम को हम क्या है, ठीक है, फिक्स कर देंगे। ये फिक्स फॉर्म में, इसमें यही सिस्टम फिक्स फॉर्म में मैंने यहां रखा हुआ है, और इसको हम फिर यहां नीचे रखेंगे। बिल्कुल ये जो 45 डिग्री के ऊपर हमने ग्लास प्लेट रखी थी, ठीक है, तो उसके एकदम हम इसको नीचे रख देंगे और इसको फिर एडजस्ट करेंगे। अब होगा क्या, ये मुझे एक्सप्लेन करना है। तो नहीं हो गया, तो हमने क्या कंसिडर किया, ये सोडियम लैंप से, ठीक है, लाइट आ रही है, और इस लेंस ने इन रेज को क्या कर दिया, सीधा पैरेलल कर दिया। और ये आपके पास सामने क्या है, 45 डिग्री पर ग्लास प्लेट है, और यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, पर रिफ्लेक्शन जरूर होगा। और ये बिल्कुल इसके, क्योंकि ये 45 डिग्री पर है, ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर लगाएं तो ये बिल्कुल इसके यहां जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, इसका मतलब है ये रे एकदम से इस तरीके से यहां डेविएट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होगी इसलिए। और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं फाइनली कहां पड़ेंगी, इस कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास पर, और नीचे आपके पास प्लेन ग्लास है, ठीक है। अब इसका किस तरीके से, और ये बीच में क्या है आपके पास, ये थिन फिल्म ट्रैप्ड है, एयर की फिल्म ट्रैप्ड है, इट्स एयर फिल्म। अब किस तरीके से हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होगा, उसकी बात हम करने वाले हैं। जैसे ये रे मैं कंसिडर कर रहा हूं, इट विल इंसिडेंट, तो यहां अगर बात होगी तो सब एक बात याद रहे कि बिल्कुल अगर मैं इसके ऊपर वाले सरफेस पर बात करूं तो एकदम नॉर्मल इंसिडेंस होने वाला है, ठीक है। तो यहां से अगर रे जाएगी तो यहीं से रिफ्लेक्ट होने वाली बात हो सकती है, लेकिन इस वक्त मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं कि इसके लोअर सरफेस से रेज क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और थोड़ी सी ट्रांसमिट भी होगी, मतलब पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल ट्रांसमिशन। और फिर ये इस एयर फिल्म से, ठीक है, ट्रेवल होते हुए यहां पड़ेगी, और यहां से फिर रिफ्लेक्शन होगी, यहां से ट्रांसमिशन भी हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन इस वक्त मैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा। तो यहां से जो रे आई 1 और यहां से जो रे आई 2, इनके बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। और इस वक्त जो इस पॉइंट पर रे है, तो अगर मैं एयर की बात करूं, एयर फिल्म की बात करूं, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी, दैट इज टी। अगर मैं यहां बात करता हूं, रे यहां भी इंसिडेंट हो रही होगी, तो यहां थिकनेस आपके पास अलग हो जाएगी, तो देयर विल बी वेरिएबल थिकनेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास है, तो यहां थिकनेस अलग होगी, यहां थिकनेस अलग होगी, एयर फिल्म की यहां थिकनेस अलग होगी, यहां थिकनेस अलग होगी। सो यहां से 0 से होके थिकनेस क्या है, बढ़ रही है, किसकी, एयर फिल्म की। तो जो टी अगर बात की जाए, टी की वैल्यू विच इज द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म, वो चेंज हो रही है किसके साथ, एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर बिल्कुल ऊपर से देखोगे, ठीक है, ऊपर से देखोगे तो सेंटर से मैं हर एक साइड जा रहा हूं, इधर भी जा रहा हूं, इधर भी जा रहा हूं, इधर भी जा रहा हूं, तो इक्वल थिकनेस वाला ये मुझे ये रिंग दिखेगा, रादर होगा, ठीक है। तो अगर ऊपर से देखोगे तो इक्वल थिकनेस वाला ये पूरा रिंग होगा। तो जैसा इसके साथ हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के साथ जैसा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, इस पूरे रिंग पर भी वैसा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा फॉर इक्वल थिकनेस। अगर मैं डिफरेंट थिकनेस की बात करूंगा तो उसके साथ जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो अलग होगा। तो होने क्या वाला है कि थिकनेस आपके पास चेंज होगी, किसकी, एयर फिल्म की। अब एक और चीज,
ये आपके पास ग्लास है, ये आपके पास ग्लास है और ये आपके पास एयर है, ठीक है। अगर मैं रिफ्लेक्शन यहां से कंसिडर कर रहा हूं, रेज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो यहां से जो रिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, बिकॉज द रेज ट्राइंग टू ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। फिर जो यहां वाली रे जो यहां पड़ी आपके पास, अब ये एयर से ग्लास की ओर मूव करने की कोशिश में है, तो यहां से जो रिफ्लेक्शन होगा दिस विल बी रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो जब भी रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से होता है तो अ पाथ चेंज ऑफ लैम्डा बाय 2 दैट इज इंट्रोड्यूस्ड। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही क्रेस्ट इसके ऊपर पड़ेगा वो ट्रफ की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्रेस्ट होगा तो ट्रफ बन जाएगा, ट्रफ होगा तो क्रेस्ट बन जाएगा। बट ये कब होगा? व्हेन देयर इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। तो यहां डेंसर मीडियम पर रिफ्लेक्शन है तो इसके साथ एक लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और इसके साथ नहीं होगा। और हम इन दोनों रेस के बीच में इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं फॉर दिस थिकनेस टी। और अगर मैं बात करूं व्हाट इज द पाथ डिफरेंस जो होता है टी थिकनेस के लिए, अगर मैं सिंपली एक फिल्म कंसिडर करता हूं टी थिकनेस की, ये ऐसे अगर दोनों प्लेन होते तो टी थिकनेस अगर मैं कंसिडर करता, तो यहां अगर ये भी हम कर चुके हैं, रादर ऐसे की बजाय आप ऐसे एयर फिल्म की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन की बात करें, यहां से रिफ्लेक्शन, यहां से रिफ्लेक्शन, एंड टी इज द थिकनेस। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होता है? दैट इज 2 म्यू टी कॉस आर, ठीक है। आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। कई लोग एन से लिखते हैं तो हो सकता है कहीं 2nt कॉस आर ऐसा लिखा हो, ठीक है। दिस शुड बी द पाथ डिफरेंस किसके बीच में? इस रे और इस, मैं नाम दे देता हूं रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2। ये आपके पास पाथ डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन रे नंबर 2 जो है उसके साथ एडिशनल पाथ ऑफ लैम्डा बाय 2 भी इंट्रोड्यूस्ड है। अब अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं तो एक किस्म से, क्योंकि रे नंबर 2 के साथ एडिशनल पाथ और लैम्डा बाय 2 है, तो एक्चुअली में पाथ डिफरेंस आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस लैम्डा बाय 2। अब 1 - 2 करते हो, 2 - 1 करते हो अकॉर्डिंगली, तो प्लस भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो। दिस इज द एक्चुअल पाथ डिफरेंस, रियल पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। और अगर 2 म्यू टी कॉस आर लेता हूं, दिस इज द अपरेंट पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। अपीयर हो रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअली में बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम फॉर 1 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट, रे नंबर 2, तो इसमें लैम्डा बाय 2 का एडिशनल पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। तो एक्चुअली में एक्चुअल पाथ डिफरेंस 2nt कॉस आर प्लस लैम्डा बाय 2। और आपको पता है अगर ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। माइनस भी कर सकते हो इसको, प्लस भी कर सकते हो, ठीक। और अगर ये 2n+1 लैम्डा बाय 2 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसको प्लस भी कर सकते हो, यहां लैम्डा बाय 2 को माइनस भी कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर मैं डार्क रिंग्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूं तो क्या है? 2nt cos r प्लस लैम्डा बाय 2 दैट इज इक्वल टू दिस। तो जो अपरेंट पाथ डिफरेंस है विच इज 2nt cos r, तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी, ये लैम्डा बाय 2 अगर मैं दूसरी साइड लेके जाऊं, इट इज 2n+1 लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2। तो ये 1 टाइम्स लैम्डा बाय 2 और ये माइनस लैम्डा बाय 2, ये क्या हो जाएगा? कैंसल। 2n लैम्डा बाय 2 दैट मीन्स इट इज n लैम्डा। तो 2nt cos r अगर n लैम्डा है तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दैट मीन्स इट विल बी अ डार्क रिंग। ये चीज दिमाग में रखिएगा। हालांकि पाथ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल लैम्डा हो तो हम क्या बोलते हैं? इट्स अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन ये एडिशनल लैम्डा बाय 2 आने की वजह से ऐसा हुआ एंड इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपके पास ये कंडीशन निकल के आती है। और हमारे केस में t जो है दैट इज अ वेरिएबल, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव के लिए भी, कंस्ट्रक्टिव के लिए भी t यहां हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हम यहां वेरिएबल थिकनेस की बात कर रहे हैं, यहां थिकनेस क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो जैसे जैसे t चेंज होगा वैसे 2nt cos r की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये बात करता हूं, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए आपके पास यहां अगर है तो ये लैम्डा बाय 2 जब दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2nt cos r, दैट इज 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 और 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्टिव के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशंस हैं ये डिस्ट्रक्टिव के लिए और कंस्ट्रक्टिव के लिए 2nt cos r दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 और माइनस 1 लैम्डा बाय 2 हार्डली मैटर्स, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ये किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब t आपके पास क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो कभी आपके पास t वेरी कर रहा है तो ये चेंज होगा, और ये चेंज होगा तो कभी ये n लैम्डा बनेगा, कभी ये 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 बनेगा। तो होगा क्या? सेंटर से अगर मैं दूर जाऊं, सेंटर पर अगर बात होगी तो आपके पास t 0 हो जाएगा। अगर t 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर ये t 0 हो जाएगा तो ये 0 लैम्डा हो गया। तो सेंटर पर आपको क्या दिखाई देगा? दैट इज डार्क, नॉट ब्राइट। उसके बाद t बढ़ेगा, जब t बढ़ेगा तो फिर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सबसे पहले कंडीशन बनेगी, ठीक है। फिर डिस्ट्रक्टिव के लिए बन सकती है, फिर कंस्ट्रक्टिव के लिए, फिर डिस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है। आपके पास जो बात हो रही है सेंटर पर क्या है? दैट इज डार्क। क्यों है? बिकॉज द पाथ डिफरेंस इज, यहां अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं, थिकनेस आपके पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। थिकनेस 0 हो जाएगी तो उसकी वजह से 2nt cos r क्या हो जाएगा? 0, दैट मीन 0 लैम्डा। 0 लैम्डा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सेंटर पर आपको क्या दिखाई देगा? दैट इज डार्क। फिर जब आप थोड़ी सी t को बढ़ा रहे हो तो बढ़ते बढ़ते सबसे पहले कंडीशन क्या बनेगी? फिर लैम्डा बाय 2 की फॉर्म में, क्योंकि 0 से आगे बढ़ना शुरू हुआ है क्या? पाथ डिफरेंस। तो जब लैम्डा बाय 2 आएगा तो क्या बन जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर आप t इंक्रीज करवा रहे हो क्या? इस एयर की थिकनेस क्या है? चेंज हो रही है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी ये 1 लैम्डा बन जाएगा। जब ये 1 लैम्डा बन जाएगा तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर और ज्यादा t इंक्रीज करोगे तो यहां आपके पास 3 लैम्डा बाय 2 बन सकता है, ठीक है। तो आपके पास फिर क्या बन जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव। तो ऑल्टरनेटली हमें क्या दिखाई देगा? अगर बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो सेंटर पर आपके पास क्या होगा? दैट इज डार्क। फिर थोड़ा सा t बढ़ रहा है, t आपके पास इन दोनों के बीच में है, ठीक है। t बढ़ रहा है तो यहां कंडीशन किसके लिए? ब्राइट के लिए आई, तो ब्राइट रिंग दिखाई देगा। फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरीके से आपके पास रिंग्स दिखाई देंगे। अब इन रिंग्स को मैं एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूं कि ये रिंग्स कैसे आपके पास दिखेंगे। तो अब मैं इसको प्रैक्टिकल के ऊपर लेके आ रहा हूं। अब आप ये देखिए, आपके पास मैंने ये बताया था सामने आपको, ठीक है, कि ये क्या है? दिस इज द ग्लास प्लेट। ये आपके पास सिस्टम नीचे रखा हुआ है, ठीक है, और ये 45 डिग्री के ऊपर ग्लास प्लेट है। और एकदम अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये देखिए सिस्टम आपको नजर आ रहा है। दूसरी साइड से भी दिखा देता हूं। दिस इज द सिस्टम, ठीक है। अगर इसको ढंग से देखें तो दिस इज द ग्लास प्लेट, ठीक है। ये आपके पास दिस इज द, ये आपके पास ग्लास प्लेट है, और ये नीचे हमारे पास ये सिस्टम है, ये सारा सिस्टम है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था रिंग्स दिखाई देंगे, तो लेट्स सी रिंग्स दिखाई देते हैं कि नहीं। लेट अस सी, ये देखिए हमारे पास ये रिंग्स दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मोबाइल पर दिखा रहा हूं मैं तो बहुत क्लियरली इतना नजर नहीं आ रहा है मोबाइल के कैमरे पर, बट दीज आर रिंग्स। इसको मैं रोटेट करके बता रहा हूं, घुमा के बता रहा हूं राधा। तो ये सारे रिंग्स इस तरीके से आपके पास डार्क और ब्राइट दिखाई देंगे, और हमने इसको सेंटर पर, ठीक है, अपने टेलीस्कोप को, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को लेके आना है। नॉट टेलीस्कोप, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो दिस इज अवर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है। इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से, लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हमने क्या है, रीडिंग्स देखनी है। अब देखिए इसकी हॉरिजॉन्टल स्केल,
हॉरिजॉन्टल स्केल ही है रादर। ये बीच में मैं इसको ये लेंस लगाऊंगा, तो जैसे ही मैं इस लेंस को पास लेके आऊंगा, देखिए आपको क्लियरली स्केल जो है वो दिखाई देगी। क्लियर है, एकदम से क्लियर स्केल हमें ये देखिए क्लियरली स्केल हमें दिखाई दे रही है। इसका जो वर्नियर स्केल है, ये इसका वर्नियर स्केल, इसमें 50 डिविजन्स हैं। और इसका जो ये मेन स्केल है, ठीक है, इसके 1 सेंटीमीटर में अगर देखा जाए, जैसे 6 to 7 ये नजर आ रहा है, तो 20 डिविजन्स हैं। और इसका लीस्ट काउंट भी मैंने अलग से आपको कैलकुलेट करना बताया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू यहाँ 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर आ जाएगा। ये जो मेन स्केल है इसके 49 डिवीजन के बराबर इसके 50 डिविजन होंगे। तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन टू 49 मेन स्केल डिवीजन, इस तरीके से आप आगे चलोगे। फिर लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 माइनस 49/50 मेन स्केल डिवीजन, और इसका एक मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन भी मैंने आपको प्रीवियसली बताई थी। तो आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग इसकी पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, डार्क रिंग, ब्राइट, ये ब्राइट, ये डार्क, ठीक है। जो रिंग्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यहां सेंटर में ब्राइट बता रखा है, बट यहां सेंटर में डार्क, ठीक है। तो सेंटर में डार्क, ठीक, फिर ब्राइट, फिर डार्क। मैं जो बना रहा हूं वो सिर्फ डार्क बना रहा हूं, बाकी बीच में खुद ब खुद ब्राइट है, जो भी मैंने आपको थोड़ा सा व्यू भी दिया था। हमने क्या करना है, सेंटर से शिफ्ट होना है और किसी काउंटिंग करते जाना है। ये 0th, ये फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क, ये थर्ड डार्क, ये फोर्थ डार्क, फिफ्थ डार्क, 7th, 6th, 7th, 8th। सपोज मैं 25th डार्क रिंग पर चले गया, इनमें भी 20th, ओके, 20th डार्क रिंग पर चल गया। यहां मुझे रीडिंग देखनी है किसकी, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की। फिर मैं 16th पर आ गया डार्क रिंग पर, 4 और मैं कम कर दूंगा तो 16 पर आ जाऊंगा। फिर 4 और कम कर दूंगा तो 12 पर आ जाऊंगा। फिर 4 और कम कर दूंगा तो मैं 8 पर आ जाऊंगा। आप 5-5 भी कर सकते हैं, 20th, 15th, 10th, 5th, ऐसे कर लीजिए, लेट इट बी, ठीक है, 20th, 15th, 10 एंड 5th। फिर आप राइट साइड में 5th पर जाएंगे, राइट साइड में 10th पर जाएंगे, राइट साइड में 15th पर जाएंगे, राइट साइड पर 20th पर जाएंगे। तो जब ये वाली रीडिंग और ये वाली रीडिंग सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, द डायामीटर ऑफ दिस 20th रिंग। और जब मैं 15 से 15 की सब्ट्रैक्ट करूंगा, दैट विल बी डायामीटर ऑफ दिस 15th रिंग। 10 से 10 करूंगा, डायामीटर ऑफ द 10, 5th से 5th करूंगा तो डायामीटर ऑफ द 5th रिंग, डार्क रिंग। तो इस तरीके से हम मुझे डिफरेंट डार्क रिंग्स के डायमीटर्स की बातें करनी है, क्योंकि उसकी टर्म्स में ही हम फाइनली वेवलेंथ बताएंगे। और जो हमारा एक्सप्रेशन है वेवलेंथ के लिए, दैट इज लैम्डा dn+q² माइनस dn² डिवाइडेड बाय 4qr। dn क्या है, nth डार्क रिंग, जैसे चौथा 5th कंसिडर किया, 10th कंसिडर किया, ठीक है। तो सपोज n आपके पास 5 है, ठीक है, और मैं नेक्स्ट 10th कंसिडर करता हूं तो q आपके पास फिर 5 हो गया, क्योंकि n+q आपके पास 5 + 5 10 बन गया, ठीक है। तो ये 10th डार्क रिंग और ये 5th डार्क रिंग के डायमीटर्स का स्क्वायर, और n+q माइनस n या m+q माइनस m, वो q हो जाएगा, डिफरेंस कितना, 5 का आ जाएगा। तो मैंने डायमीटर ऑफ nth रिंग कंसिडर किया, उसका स्क्वायर किया। मैंने डायमीटर ऑफ n+q या m भी लिख सकते हो, इसका स्क्वायर किया और सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइडेड बाय 4q। मतलब ये जो भी मैंने डायमीटर कंसिडर किया, ठीक है, जैसे मैंने ये 10th कंसिडर कर लिया, ये 5th कंसिडर कर लिया, तो n+q क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा,
n क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो q क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, दैट मीन 5। कैपिटल आर आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, किसका, द कॉन्वेक्स लेंस जो हमने कंसिडर किया है। ये जो भी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स ग्लास है, उसका जो अगर मैं कंप्लीट स्फीयर ड्रॉ कर दूं तो उसका जो भी रेडियस होगा दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको डिटरमिन करने के लिए मैं अलग से आपको एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज ये डिटरमिन हो चुका है और ये डायमीटर्स आपको पता है, तो इस फॉर्मूले से मैं हमेशा वेवलेंथ निकाल सकता हूं, जो थ्योरी पार्ट में भी आपको करवाया गया है। ठीक है, तो लैम्डा आप इस तरीके से डिटरमिन करते हैं। सो दिस इज अवर ऑब्जर्वेशन टेबल। ये 20th रिंग के लिए आपने राइट साइड देखा, लेफ्ट साइड देखा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायमीटर निकल के आ जाएगा, डायमीटर ऑफ द 20th रिंग। ठीक है, जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की रीडिंग्स हैं। फिर आप 18th, 16th, 14th, मैंने 5 का डिफरेंस लिया था। ठीक है, आप सीधा 20th के बाद 15th पर आ सकते हो। ठीक है, 20th के बाद आप ऐसा करना, 20th कंसिडर किया, फिर 15th कंसिडर कर लेना, फिर 10th कंसिडर कर लेना और फिर 5th कंसिडर कर लेना। लेफ्ट साइड की रीडिंग, राइट साइड की रीडिंग, ये दोनों देखी हमने। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास डायमीटर निकल के आ जाएगा, डायमीटर ऑफ 15th, डायमीटर ऑफ 10th, डायमीटर ऑफ 5th रिंग, सो ऑन। तो इस तरीके से मैं डायमीटर्स निकालना चाहूं तो डायमीटर निकाल सकता हूं। आप एक बार फिर वही 20th के लिए कर सकते हो। ये किस लिए, एक बार हम चलिए इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल इतना बन जाता है। ये अलग से और बना सकते हो 20th के लिए दोबारा। ठीक है, और फिर इन दोनों डायमीटर्स का मीन करके आप मीन डायमीटर मतलब D20 फाइनली लिख सकते हो। तो 2 बार कर सकते हो, और वो कैसे करेंगे ये भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपका क्या बनेगा, ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा। और जहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने का सवाल है, मैं अलग से आपको बताऊंगा। अब वेवलेंथ आप किस तरीके से बताओगे। ठीक है, वेवलेंथ आपके पास जो निकल के आएगी दैट इज, जैसे मैंने 15th मतलब n प्लस क्यू इज 15 एंड n इज 10, तो n प्लस क्यू माइनस n इज 5। तो वही चीज dn प्लस क्यू स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4qr, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप वेवलेंथ निकालेंगे। और बार बार, ठीक है, 2-3 बार ये चीज करोगे, क्योंकि हमारे पास 20th रिंग का, 15th रिंग का, ठीक है, ये सभी डायमीटर्स अवेलेबल है। तो इसको आपने करना है और ये आपका एक्सपेरिमेंट है। रीडिंग्स किस तरीके से लेनी है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये वाला स्क्रू अगर इसको मैं थोड़ा लूज करूंगा तो इसकी मोशन मैं आराम से कर सकता हूं ऐसे, और अगर इसको टाइट कर दूंगा तो ये मोशन यहां से नहीं हो पाएगी। मैं जितना मुझे जोर लगा लूंगा, टाइट हो चुका है। तब इसका स्मूथ वेरिएशन कहां से होगा, इस जो राइट हैंड साइड में स्क्रू रखा है, ये देखिए, इस पर अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे अगर, तो देखिए जैसे जैसे मैं घुमा रहा हूं, ठीक है, ये धीरे 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 शिफ्ट हो रहा है, धीरे राइट साइड में ले जाना। तो स्क्रू का जो, इस स्क्रू का जो मोशन है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड में जो स्क्रू है, इसके मोशन को अगर मैं एक साइड रखूंगा तो ये स्केल एक साइड जाएगी, और अगर मैं इसको दूसरी साइड करूंगा तो ये स्केल दूसरी साइड जाएगी। तो उसके मोशन को मैं बता रहा हूं। जब इसके ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट करूं, इसके ऊपर लेके आऊं अगर मैं, तो देखिए ये धीरे धीरे धीरे, ये देखो लेफ्ट साइड में गया, और अब मैं राइट साइड में ला रहा हूं, धीरे 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 ये राइट साइड में जा रहा है। और यहीं से हम रीडिंग पूरी पढ़ेंगे। और हमने रीडिंग किसकी पढ़नी है, डार्क रिंग्स की, 20th डार्क रिंग की, 15th डार्क रिंग की, 10th डार्क रिंग की और 5th डार्क रिंग की। और उसको जब हम देखेंगे तो अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इसके आई पीस के ऊपर। इस तरीके से आपको रिंग्स दिखाई देंगे, और ये जो सेंटर वाला रिंग है दैट इज द डार्क, और फिर देखिए ब्राइट, फिर डार्क, इस तरीके से नजर आ रहे हैं। हमारा मेन काम क्या है कि हमने इस क्रॉस वायर जो सामने दिख रही है, इसको डार्क रिंग्स के ऊपर काउंट करते करते लेफ्ट साइड में, काउंट करते करते राइट साइड में जाना है, और उसको हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, 20th पर,
फिर 15 पर, फिर 10th पर, फिर 5th पर। स्टॉप। अब देखिए, जब मैं इस स्क्रू को, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, घुमाऊंगा तो धीरे धीरे खुद ब खुद ये जो क्रॉस वायर है, देखो ये फर्स्ट ब्राइट पर आया, फिर डार्क पर आएगा, फिर सेकंड डार्क पर आएगा, फिर थर्ड डार्क पर आएगा, सो ऑन। इस तरीके से हमने घुमाते घुमाते 20th पर ले जाना है, और फिर 15 पर, फिर वापस, ठीक है ना, इस तरीके से फिर ये सेंटर पर आ जाएगा, और ये क्रॉस वायर फिर राइट साइड में, ठीक है, काउंट करते करते 5th, 10th, 15th, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार लेफ्ट से राइट ले जाना और एक बार राइट से लेफ्ट ले जाना, मतलब दोबारा हम 20th रिंग, 15th रिंग, 10th रिंग, इनकी रीडिंग्स लेंगे, ठीक है। एक बार लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, एक बार राइट से लेफ्ट ले जाएंगे। तो इसीलिए यहां 2 ऑब्जर्वेशन टेबल बना रखे हैं हमने, ठीक है। एक ये वाला ऑब्जर्वेशन टेबल जब लेफ्ट से राइट जाओगे, एक ये वाला ऑब्जर्वेशन टेबल जब राइट से लेफ्ट जाओगे। इसीलिए तो 20th रिंग का डायमीटर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तब भी, ठीक है, और राइट से लेफ्ट जाएंगे तब भी, ठीक है, ये डिटरमिन करेंगे डी, ठीक है, 20th डायमीटर, 20th रिंग का डायमीटर, 20th रिंग का डायमीटर, और इन दोनों का मीन, दैट इज फाइनल डायमीटर। तो मीन का मतलब ये है, जो ऑब्जर्वेशन टेबल आपका ये रहेगा, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा था। और ऐसे ही मैं आपको फोटो, इसकी पिक्चर भेजूंगा, तो ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से आप रीडिंग्स लेंगे और फिर वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट स्टेप हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए किसका, द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास या लेंस जो भी आपके हैं, उसका आपने देखना है। तो वो चीज जो हम देखते हैं दैट इज बाय द सफेरोमीटर, ठीक है। सफेरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक, दिस इज द सफेरोमीटर। और इसका एक ट्राइपॉड टाइप है, इसकी 3 जो ये लेग्स हैं दे आर फिक्स्ड, और इसकी जो ये मिडल लेग है ये वाली, ये घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जब घूमेगी, जब आप इसको घुमाएंगे तो ये आपके पास लेग जो है वो ऊपर नीचे होगी। ये देखिए, ये लेग घुमा के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसकी ये वाली स्केल जो सामने नजर आ रही है, ये है सर्कुलर स्केल, ठीक है, दिस इज सर्कुलर स्केल, और इसमें 100 डिविजन्स हैं। और इसकी जो रेफरेंस स्केल है, ठीक है, दिस इज इट्स रेफरेंस स्केल। अगर मैं बात करूं तो ये इसकी क्या है, इट्स रेफरेंस स्केल। इसमें देखिए आप, इसमें ये बीच में 0 है, फिर ऊपर 1 2 3 4 अप टू 10, और नीचे की ओर भी है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इस स्क्रू को घुमाऊंगा, ठीक है, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा तो ऊपर की ओर जा रहा है, और अगर क्लॉकवाइज नहीं, देखिए नीचे आप इसके स्क्रू को भी देख सकते हैं, इट्स मूविंग इन अपर डायरेक्शन। रादर ये जो सर्कुलर की स्केल है ये भी ऊपर की ओर जा रही है, और अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये नीचे की ओर जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्लेन ग्लास, ठीक है ना, प्लेन जो दोनों साइड से प्लेन है, इसको इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। और हमने क्या करना है, इसकी रीडिंग देखनी है। तो जस्ट कैसे देखेंगे, इसका स्क्रू, जो इसका जो टिप है, जो बीच वाला स्क्रू है, ठीक है, ये जो बीच वाला स्क्रू है, इसका जो टिप, इसकी शेडो हमने इसमें देखनी है। और जैसी वो शेडो टच करेगी, ठीक है, इसको स्टॉप कर देना और इसकी रीडिंग पढ़नी है। और रीडिंग पढ़नी अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर हमने क्या करना, हमने कॉन्वेक्स जो ग्लास है हमारा, कॉन्वेक्स पार्ट ऊपर की ओर रखना है, और फिर हमने इसकी रीडिंग लेनी है, फिर ऊपर की ओर रोटेट करना पड़ेगा। और इन दोनों रीडिंग्स का जो डिफरेंस आएगा वो इसकी थिकनेस होगी, किसकी, द ग्लास जो हमने कंसिडर किया है स्फेरिकल। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्लेन ग्लास के ऊपर रीडिंग ली, ठीक है, इसके स्क्रू को बिल्कुल इसकी शेडो के साथ, यहाँ शेडो दिखाई देगी आपको, टच हो जाएगी जस्ट ये। फिर हम क्या करेंगे, जब हम
कॉन्वेक्स, इसका कॉन्वेक्स पार्ट ऊपर, पहले प्लेन की रीडिंग ली, अब हम कॉन्वेक्स रख रहे हैं और फिर दोबारा वही इस स्क्रू को हम टच करवाएंगे। ये वाली रीडिंग और ये वाली रीडिंग, इन दोनों में ये जो डिफरेंस है इनको हम बात कर रहे हैं, एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास। और इस थिकनेस से रिलेटेड होगा हमारा द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसकी रीडिंग हमने कैसे पढ़नी है? द रीडिंग इज एज सिमिलर टू द स्क्रू गॉज। इसके 100 डिवीजन है, ठीक है, और यहां आपके पास रीडिंग देखी जाएगी। सबसे पहले देखिए ये मिलीमीटर में है, एमएम में है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी मेन स्केल रीडिंग और साथ में इसकी सर्कुलर स्केल रीडिंग देखी जाएगी। तो इसका लीस्ट काउंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी बातें ये भी मैं बताने वाला हूं, और इसकी रीडिंग कैसे पढ़ते हैं ये भी मैं बताने वाला हूं। तो इसमें एक रेफरेंस स्केल है और एक सर्कुलर स्केल है, और इसमें 100 डिविजन है, 100 डिविजन है। तो हमने इसके 0 के जस्ट सामने, रादर हम क्या देखेंगे, ये कहां जैसे सर्कुलर स्केल आई है, और इस सर्कुलर स्केल के सामने क्या है, सपोज इट्स 4, एकदम एग्जैक्टली देखेंगे हम कि इसके इस स्केल के सामने, मतलब सर्कुलर स्केल के सामने यहां जैसे क्या रीडिंग आ रही है, दैट विल बी द रेफरेंस स्केल रीडिंग। फिर हमने ऊपर से देखना होता है क्या, कि इस रेफरेंस स्केल के सामने सर्कुलर स्केल में कौन सा डिवीजन हमें दिख रहा है। जैसे इस वक्त 30th दिख रहा है, ठीक है, ये 30 और 40 के बीच में है, ठीक है, सॉरी इट्स 80th, और ये 85, 30 की बजाय वो, ठीक है, इट्स 80, 81, 82, 83, 84 सो ऑन। तो अगर मैं बात करूं तो रीडिंग आप देख सकते हैं, देखिए ये अब क्लियरली दिखाई दे रहा है, 80, 81, 82, 83, 84 सो ऑन, और ये 100 पर फिर जाके 0 हो जाता है। तो कि 0 1 2 3 4 5 6, ये 10, ठीक है, ये 20, ये 30, और जैसे जैसे घूमता जाएगा वैसे वैसे इसके रेफरेंस स्केल की रीडिंग भी क्या हो जाती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसके सामने यहां देखना क्या है, ठीक है, 1, दैट इज मेन स्केल रीडिंग, और ये देखना है कि इसके सामने सर्कुलर स्केल पर कौन सा डिवीजन है। तो इसको सर्कुलर स्केल डिवीजन को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट से, और ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। तो किस तरीके से आप ये इसका लीस्ट काउंट देखते हैं, तो इसके सर्कुलर स्केल में डिवीजन कितने हैं, दैट इज 100, और इसकी अगर मैं एक कंप्लीट रोटेशन कर दूं, मतलब कहने का मतलब क्या निकल के आता है कि जैसे ये आपके पास 0 है, ठीक है, इसका एक कंप्लीट रोटेशन अगर मैं कर दूं, दोबारा 0 यहां ले आऊं, तो यहां से क्या होता है, ये 1 मिलीमीटर, ठीक है, डिस्प्लेस हो जाता है, और पर रोटेशन जितना डिस्प्लेस होता है उसको बोलते हैं पिच। एंड पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, यहां 100 है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। और इसका पिच क्या है, दैट इज 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बाय 100 इज 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। और इसकी जो रेफरेंस स्केल है ये भी मिलीमीटर में, सपोज यहां 3 आता है, ठीक है, ये यहां जैसे है, और सपोज ये 3rd डिवीजन के सामने है, व्हाटसएवर, ठीक है, यहां आपके पास इसके सामने क्या है, सपोज इट इज 3rd, तो मेन स्केल रीडिंग इज 3, और यहां आपके पास जैसे अगर बात की जाए, ठीक है, यहां अगर मैं बात करता हूं तो इसके सामने क्या है, अब देखिए ये 30 और ये 35, ठीक है, 35 या 34, तो 34 डिवीजन सर्कुलर स्केल पर है, तो 34 को, ठीक है, हम 34 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, विद द लीस्ट काउंट 0.01, ठीक है, मिलीमीटर, और 3 मिलीमीटर किसकी रेफरेंस स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, और ये बन जाएगी सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो ये बन जाएगा 3.34 मिलीमीटर, ठीक है। इस तरीके से रीडिंग हम इसकी पढ़ते हैं, जस्ट लाइक स्क्रू गॉज। तो हमने इसकी रीडिंग क्या क्या कौन कौन सी लेनी है, एक रीडिंग हमने लेनी है मेन ग्लास के लिए, और एक रीडिंग हमने लेनी है इस, ठीक है, स्फेरिकल पार्ट के लिए, और इन दोनों रीडिंग्स का सब्ट्रैक्शन करना है, एंड दैट इज द थिकनेस। थिकनेस किसकी है, जो हम स्फेरिकल
ग्लास कंसिडर कर रहे हैं, लेंस कंसिडर कर रहे हैं या ग्लास कंसिडर कर रहे हैं, इसकी थिकनेस की बात, और इस थिकनेस से रिलेटेड होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, L स्क्वायर बाय 6h प्लस h/2। अभी जो मैंने आपको t बताया, थिकनेस बताई, दैट इज एक्चुअली द h, मतलब इसको मैं t ना कंसिडर करके क्या कंसिडर कर रहा हूं, h कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां अगर मैं r दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, h आपके पास वो हाइट आ गई या थिकनेस आ गई उसकी, तो ये h और ये h सेम है। व्हाट इज L? हम क्या करेंगे, इस जो सफेरोमीटर की जो हम बात कर रहे हैं, इस सफेरोमीटर को हम प्रेस कर देंगे, ठीक है। जस्ट प्रेस करेंगे तो इसकी तीनों लेग्स, ठीक है, ये जो फिक्स लेग्स हैं, ठीक है, ये जो फिक्स लेग्स हैं, ये तीनों लेग्स यहां देखो इंप्रेशन छोड़ गई। दिस पॉइंट, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो ये तीनों लेग्स ने इंप्रेशन छोड़ा है। हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे और सेंटीमीटर स्केल से ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ देखेंगे और इन तीनों का मीन, मतलब ये L1 कह दूं, ये L2 कह दूं, ये L3 कह दूं, देन L विल बी L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय 3। जनरली ये तीनों बराबर होती हैं, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द लेग्स, लेंथ बिटवीन द लेग्स रादर, ठीक है। इस सफेरोमीटर की लेग्स के बीच में, ये जो सफेरोमीटर आप देख रहे हैं, इसकी लेग्स के बीच में क्या, ये जो सामने से ऐसे बताऊं मैं अगर, तो ये यहां से यहां तक ये L1, यहां से यहां तक ये L2 और यहां से यहां तक दैट इज L3। तो ये मीन इसका कर रहे हैं हम इन लेग्स के बीच में डिस्टेंस का, दैट इज L। तो L आपको पता लग गया। तो सफेरोमीटर रीडिंग्स हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स सरफेस की, प्लेन सरफेस की, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। रादर हम सफेरोमीटर रीडिंग्स दोनों की पढ़ेंगे, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डिविजन्स, मतलब वही कि आपके पास रेफरेंस स्केल पर रीडिंग क्या है, आपके पास सर्कुलर स्केल पर रीडिंग क्या है, उससे आपके पास कंप्लीट रीडिंग बन जाएगी। आप अपना भी टेबल बना सकते हैं, और फाइनली जब डिफरेंस आएगा तो H, डिफरेंस किसका, प्लेन और कॉन्वेक्स सरफेस की रीडिंग्स का, तो आपके पास H आ जाएगा, और H को आप कहां सब्स्टिट्यूट करोगे, यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, और L की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करोगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता लग जाएगा। वो आप यहां फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जाके फाइनली आपके पास वेवलेंथ सोडियम लैंप की निकल पाएगी। इतना ये एक्सपेरिमेंट है, कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं।